केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सीबीआई के चंगुल से निकलने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं बच पा रहे हैं और शिकंजा सीबीआई का साथ साथ ईडी का भी कसता जा रहा है। केजरीवाल के ऊपर और मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। अब सूत्र से बड़ी खबर यह आ रही है कि सीबीआई की तरफ से केजरीवाल को दूसरा समन बहुत जल्द मिल सकता है। अब सवाल चारों तरफ से यह खड़े हो रहे हैं कि दूसरा समन मिलने के बाद केजरीवाल क्या सरेंडर करेंगे। सीबीआई के 56 सवालों के जवाब से तिलमिलाए हुए हैं पूरी तरीके से केजरीवाल। क्या इस बार सीबीआई के सवालों को झेल पाएंगे और क्या उससे पहले ही सरेंडर कर देंगे? क्योंकि जो केजरीवाल की चेहरे की रंगत बता रही है उससे तो यही पता चलता है कि यह अब घुटने टेकने वाले हैं। सीबीआई के सामने इनकी सारी पोल खुल चुकी है। अब वह जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं और इनका पोल खोलने वाला और कोई नहीं, इनके खास आदमी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया हैं। तो ऐसे हालात में केजरीवाल अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो तिहाड़ जेल में जाएंगे, जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जितना केजरीवाल जी झूठ बोल करके आम आदमी पार्टी को इन्होंने जहां तक पहुंचाया है तो उस बीज का ही समाप्ति हो जाएगा। तो फिर कैसे चलेगी आम आदमी पार्टी सरकार? अब सीएम केजरीवाल पर जो आरोप है उस पर थोड़ा और विस्तार से नजर डालें तो जांच एजेंसियों के मुताबिक इस घोटाले की हर कड़ी उनसे जुड़कर जाती है। जैसे कि ईडी ने चार्जशीट में यह भी बताया है कि केजरीवाल ने दिल्ली में शराब बेचने को लेकर आंध्र प्रदेश के एक सांसद मंगुता श्रीनिवासालू रेड्डी से भी मुलाकात की थी। रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। केजरीवाल ने उन्हें नई शराब नीति के तहत दिल्ली में बिजनेस करने का ऑफर दिया था। इसी तरह कई अन्य लोग जो इस घोटाले में कहीं ना कहीं शामिल हुए हैं, वह इसलिए क्योंकि उन्हें सीएम अरविंद केजरीवाल से भरोसा मिला हुआ था। अब ईडी के मुताबिक पिछले साल 12 और 15 नवंबर 2022 को पूछताछ के दौरान समीर महेंद्रू ने अधिकारियों को बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन यह मीटिंग नहीं हो पाई थी। इसके बाद विजय ने उसे फेस टाइम पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने को कहा था। अब ईडी का आरोप है कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा कि विजय नायर मेरा ही आदमी है, आप इस पर भरोसा कीजिए और इनके साथ मिलकर काम कीजिए। अब समीर महेंद्रू का जांच एजेंसियों को यह बताना और वीडियो कॉल के सबूत होने की वह तथ्य बने जिसके आधार पर अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। अब शराब घोटाले मामले में जांच की आंच तेजी से अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। केजरीवाल इस पूरे मामले में जिस वजह से फंसे हुए हैं वह एक वीडियो कॉल है दोस्तों। तारीख 17 नवंबर 2021, दिमाग में आप नोट कर लें इस तारीख को। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की। कहा कि शराब के कारोबार में माफिया राज को खत्म करने में यह नीति बड़ी सफलता की तरह होगी, लेकिन कुछ वक्त बाद आरोप लगने लगे कि शराब के लिए लाई गई यह नई नीति माफिया राज को खत्म नहीं कर रही है, बल्कि अब उसकी सूरत बदल गई है। जुलाई 2022 में तब के मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट भेजी और शराब घोटाले में आरोपों से घिरा जो पहला चेहरा नजर आया सरकार में उसकी हैसियत नंबर 2 की थी। दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिसकी छवि नेताओं के बीच अब तक सफेद पोश की बनी हुई थी, उस पर शराब घोटाले के छींट पड़ चुके थे। यहीं से यह साफ हो गया कि यह घोटाला किसी आइसबर्ग की तरह है, जो जितना ऊपर से दिख रहा है उससे कहीं अधिक नीचे है। एलजी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब इस केस में मनीष सिसोदिया 15 लोगों को आरोपी बनाया गया और 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। करीब 6 महीने जांच के बाद दोस्तों सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फरवरी महीने में
गिरफ्तार कर लिया। अब मनीष सिसोदिया तभी से सलाखों के पीछे हैं। इन सभी झमेलों से सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तक बाहर थे। अब नया कहानी में ट्विस्ट आता है और कहानी अब यहां से शुरू होती है। ईडी और सीबीआई की जांच लगातार जारी थी। इसी बीच सामने आई कहानी एक फोन कॉल की है, जिसके एक सिरे पर कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम अरविंद केजरीवाल बैठे थे। यह एक वीडियो कॉल थी जिसके जरिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक शराब कारोबारी को दिल्ली आकर काम करने के लिए कहा था और इन दोनों के बीच की करीब बने विजय नायर, वही विजय नायर जो आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी थे और जिनकी भूमिका थी कि वह नई शराब नीति के पक्ष में कारोबारियों को एकजुट करे। इसी सिलसिले में विजय नायर ने समीर महेंद्रू, ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है दोस्तों कहानी में ट्विस्ट लाने का, समीर महेंद्रू, विजय नायर ने समीर महेंद्रू से कांटेक्ट किया था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जांच में यह सामने आया कि विजय नायर जिन शराब कारोबारियों के साथ डील कर रहा था, उन तमाम लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद बात की थी और इनमें समीर महेंद्रू का भी नाम शामिल है और समीर महेंद्रू ही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है और एक वीडियो कॉल की वजह से अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंस गए। ये आरोप जिस सबूत के जरिए लगाए गए हैं उनकी पीछे वही वीडियो कॉल है दोस्तों, जिनमें सीएम अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू ने बातचीत की थी। हुआ यूं कि विजय नायर से कई मुलाकातों के बाद भी समीर महेंद्रू दिल्ली आकर काम करने से पहले अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहता था। ईडी के मुताबिक विजय नायर ने इसके बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी दी, तब वो इस शराब कारोबारी को मिलने के लिए तैयार हो गए थे। नायर ने पहले दोनों की मीटिंग कराने की कोशिश की, ऐसा नहीं हो पाया तो फेस टाइम ऐप पर केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पे बात की। ईडी के मुताबिक पिछले साल 12 और 15 नवंबर 2022 को पूछताछ के दौरान समीर महेंद्रू ने अधिकारियों को बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन यह मीटिंग नहीं हो पाई थी। अब इसके बाद विजय ने उसे फेस टाइम पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करने को कहा था। अब ईडी का आरोप है दोस्तों कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा कि विजय नायर मेरा ही आदमी है, आप इस पर भरोसा कीजिए और इनके साथ मिलकर काम कीजिए। समीर महेंद्रू का जांच एजेंसियों को यह बताना और वीडियो कॉल के सबूत होना ही वह तथ्य बने जिसके आधार पर अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। यानी समीर महेंद्रू ही वो शख्स हैं और इनके फेस टाइम वीडियो कॉल के खुलासे से ही अरविंद केजरीवाल चक्रव्यूह में फंस गए हैं और वो फेस टाइम पे जो वीडियो कॉल पे बात हुई थी वो वीडियो कॉल भी अभी सीबीआई के पास है। तो उस बयान के आधार पे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है।